एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है लेट्स सी इन रेलवे के इस अमेजिंग सेशन में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है बुक्स एंड ऑथर आस्क्ड इन 2020 2021। देखो, ये सिर्फ 2021 नहीं है, ये 2020 और 2021 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में पूछी गए बुक्स और ऑथर की लिस्ट है। हम एक एक करके हर बुक्स और हर ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो लिस्ट है, इसको बनाते हुए मैंने किन किन एग्जाम्स को इंक्लूड किया है। सो लेट मी टेल यू कि कौन कौन से एग्जाम 2020 और 21 के मैंने इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहला है एसएससी सीजीएल 2020, जिसका पेपर 2021 में हुआ था। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल जो एग्जाम हुआ था वो भी 2020 वाला ही है। एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था वो भी 2020 वाला ही है। देखो, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब मैं 2020 लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि इन सभी का पेपर 2021 में हुआ है, राइट। और एमटीएस का पेपर तो आपको पिछले महीने ही हुआ है, ये नवंबर में ही ये पेपर हुआ है, नवंबर ही चल रहा है, इसी महीने ये पेपर खत्म हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर और कौन कौन से एग्जाम है, तो एसएससी का सीपीओ का एग्जाम, उससे मैंने उठाया है। एनटीपीसी का एग्जाम, उससे मैंने उठाया है। जीडी का एग्जाम, उससे मैंने उठाया है। और जितने भी अलग अलग स्टेटों में स्टेट एग्जाम्स हुए हैं वहां से भी मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो आप सोचिए कि आपको एक साथ इतने सारे एग्जाम्स में पूछे गए बुक्स एंड ऑथर का एक साथ कंप्लीट पाइलअप मिल जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो करना क्या है, कॉपी निकाल के बैठो और जैसे जैसे मैं बुक्स एंड ऑथर बताता जाऊं उनको लिखते जाइए। मैं पहले यहाँ पे ऊपर राइटर का नाम लिखा होगा, उसके नीचे बुक्स का नाम लिखा होगा, तो आप ऐसे ऐसे करके बुक्स बना लीजिए। और अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं लिखूं तो उसको आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बनाने आने चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर लेट्स क्रैक अनअकैडमी अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब ये है कि जब आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बात करते हैं तो आपको जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, इन सभी की क्लासेस डेली मिलती हैं। टोटल 9 मंथ का आपका बैच होता है और इस बैच में 1 बाई 1 एक एक करके एक एक चैप्टर कंप्लीट करवाया जाता है थ्योरी के साथ में। जब आप प्लस क्लासेस लेते हैं, जब आप स्पेशल क्लास लेती हैं तो उसमें एमसीक्यू रहता है, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू ना होकर थ्योरी क्लासेस मिलती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या है, ऑल बैचेस, जितने भी बैचेस स्टार्ट होंगे या स्टार्ट हो चुके हैं या कंप्लीट हो चुके हैं उनको आप देख सकते हो, अपकमिंग बैच भी देख सकते हो। ऑल एजुकेटर, सारे एजुकेटर, सारे सब्जेक्ट और सारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जस्ट लाइक अ नेटफ्लिक्स, जैसे नेटफ्लिक्स में होता है कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पे भी है, बढ़िया माहौल है। अनअकैडमी का भी एक ऑफर चल रहा है, जिस ऑफर के तहत आपको सब्सक्रिप्शन में 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। दिस इज अ वेरी, डिस्काउंट का मतलब समझिए आप, जैसे पहले फीस 8,000 थी तो अभी आपकी फीस इसमें 15% कम हो गई है। बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? सीधे सीधे 1200 रुपए कम हो गए तो ये 7,800 रुपए मान लीजिए, सॉरी 6,800 रुपए मान लीजिए कम हो गए, सीधे सीधे ऐसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि इसके बाद में आप 10% और डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे योगेंद्र, तो इससे आपको और 10% मिल जाएगा, तो हो गया 25%। अभी रुकिए मत,
अभी और देखिए 10% का और डिस्काउंट मिलेगा अगर आपके पास में कॉइन्स हैं, जो आप क्लास देखते हैं तो उसमें आपको कॉइन्स मिलते हैं, इन कॉइन्स का उपयोग करके और 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 35% डिस्काउंट। अब ये 35% डिस्काउंट के बाद आपकी 2 साल की जो फीस है वो बचती है 5,900, तो वो बचती है लगभग, इसको और 10% डिस्काउंट करने के बाद और कम हो जाएगा, तो सपोज ये बचेगी 5,000। और अगर इसे मंथली करोगे तो ये 200 रुपए भी नहीं बचेगा, तो आप महीने का 200 रुपए देके, मात्र 200 रुपए देके आप पूरे महीने सारे एजुकेटर पढ़ सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इससे महंगा तो मैंने होम ट्यूशन में बच्चे पैसा दे देते हैं। घर में होता है ना 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास के बच्चे जो पढ़ते हैं वो पर मंथ का 2,000 से 3,000 रुपए जो है एक्सपेंस करते हैं जब उनकी कोई नौकरी नहीं लगने वाली है। और यहाँ पे तो आपकी नौकरी वाली बात है, तो मुझे लगता है 200 रुपए कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। आप रिचार्ज करा सकते हैं, रिचार्ज भी इससे महंगा है, बल्कि इवन पिज्जा भी इससे महंगा है, हर कुछ सब कुछ महंगा है। तो सबसे सस्ता भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले राइटर्स के बारे में, और वो है शशि थरूर। 2020 और 2021 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी एग्जाम्स में शशि थरूर कॉमन है। उतने ही कॉमन है जैसे कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में या फिर इंडिया में आलू कॉमन होता है, हर सब्जी के साथ में से आलू कॉमन होता है, कुछ उसी तरीके से एग्जाम में शशि थरूर कॉमन है, सभी एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। इनकी जो किताबें हैं जो 2020-21 में पूछी गई हैं, उसमें जो लेटेस्ट एग्जाम एमटीएस का हुआ था उसमें पूछा गया था ये वाली किताब, केरला गॉड्स ओन कंट्री, मतलब केरल ईश्वर की अपनी खुद की धरती। ये किताब, चूंकि शशि थरूर खुद भी केरल से ही आते हैं, आपको पता है केरल के तिरुवनंतपुरम से हैं, ये एमपी हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। इंग्लिश वोकैबुलरी के मामले में इनको काफी याद किया जाता है, काफी इंटेलेक्चुअल हैं। इसके अलावा द ग्रेट इंडियन नॉवेल, अब ग्रेट इंडियन नॉवेल से क्वेश्चन पूछा गया था कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई किताब द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो बुक है वो किस भारतीय महाकाव्य पर लिखी गई है? तो याद रखेंगे महाभारत। महाभारत के ऊपर लिखी गई ये किताब है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। व्हाई आई एम ए हिंदू, पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, बैटल ऑफ बिलोंगिंग, एरा ऑफ डार्कनेस। एरा ऑफ डार्कनेस के लिए शशि थरूर को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस भाषा में? इंग्लिश में। तो इंग्लिश में शशि थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए किस किताब के लिए, तो एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। इसके अलावा शशि थरूर जी को इनग्लोरियस एम्पायर, ये भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो लगातार पूछी जा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी की किताब अब बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी की सबसे पुरानी जो किताब है उसका नाम है अबोर्ड ऑफ लव। जी गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने किताब लिखी थी। एग्जाम वॉरियर, बच्चों के एग्जाम्स को लेकर ये किताब लिखी गई है। ज्योति पुंज, ये भी नरेंद्र मोदी जी की किताब है। और एक क्वेश्चन बनता है कि मोदी मतलब अमित शाह, सॉरी, कि अमित शाह के द्वारा कौन सी किताब लॉन्च की गई है जो मोदी जी की जीवनी पर है? मोदी जी की, एक मिनट, यस, जो मोदी जी की जीवनी पर लिखी गई है, तो याद रखेंगे इस किताब का नाम है कर्म योद्धा। क्या नाम है दोस्तों? कर्म योद्धा। ये किताब मोदी जी की जीवनी के ऊपर लिखी गई है और अमित शाह जी ने लॉन्च की है। तो आपको किताबें याद रखनी है, ज्योति पुंज, एग्जाम वॉरियर और अबोर्ड ऑफ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला 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 राइटर अरुंधति राय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं कहूंगा कि ये भी शशि थरूर की तरह ही इंपॉर्टेंट है। पहली विमेन या फिर कहें कि नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज विनर अरुंधति राय, इन्होंने किताब लिखी थी। इस किताब को लेकर अरुंधति राय को 1997 इस ईयर में बुकर प्राइज, मेंस बुकर प्राइज दिया गया था। और ये जो प्राइज है ये किस किताब के लिए दिया गया था? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई, काफी इंटेलेक्चुअल मानी जाती हैं। इसके अलावा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति राय के द्वारा एक और किताब लिखी गई है, आजादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन।
एक और किताब लिखी गई है वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, और लास्ट वन इज अरुंधति राय एंड ऑफ इमेजिनेशन। ये सारी की सारी किताबें अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई हैं। देखो और भी किताबें, ऐसा नहीं कि सिर्फ अरुंधति राय के द्वारा केवल यही किताबें लिखी गई हैं, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन मैंने केवल उन बुक्स का ही कंपाइल किया है जो बुक्स अभी 2020 और 21 में पूछी गई है ना। इसीलिए मैंने केवल उन्हीं किताबों को कंपाइल किया है। एक और किताब मैं आपको लिख देता हूं, कैपिटलिज्म, है ना, पूंजीवाद, अ घोस्ट स्टोरी। ये किताब 2014 में लिखी थी इन्होंने, बहुत ही फेमस किताब हुई थी, है ना। तो ये किताब भी एक इंपॉर्टेंट किताब है जो कभी कभी पूछी जा सकती है, वो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, है ना। एक और किताब है इनफाइनाइट द एल्जेब्रा ऑफ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ये किताब उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में पूछी गई थी 2000 जो भी लेटेस्ट जो हुआ था उसमें पूछी गई थी। ये भी आपका अगला क्वेश्चन। आर के नारायण, बचपन में आपने मालगुडी डेज तो देखा ही होगा, वो एक धुन आती है ना, ताना ना ताना ना, बहुत बढ़िया सा लगता था, मैंने बहुत देखा, ये बहुत एपिसोड देखे मैंने। और मालगुडी डेज क्या है, एक छोटा सा, एक क्या कहते हैं, एक फिक्शनल, एक छोटा सा शहर है, एक छोटी सी जगह है, कस्बा है, वहां की छोटी छोटी स्टोरी है, काफी फनी स्टोरीज है। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी और मालगुडी डेज, मालगुडी जहां पे लिख जाए समझ लो आर के नारायण की किताब है। इसके अलावा द इंग्लिश टीचर, ठीक है, द गाइड, और साथ साथ में स्वामी एंड फ्रेंड, ये सारी की सारी जो बुक हैं, ये बुक्स भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं, आर के नारायण के द्वारा ही लिखी गई हैं। अब आप कैसे याद करोगे, तो देखो ये गाइड का मतलब क्या होता है, एक तरीके का दोस्त जो आपको राह दिखाता है। टीचर क्या करता है, ये भी आपको राह दिखाता है। और फ्रेंड्स क्या करते हैं, ये भी कभी कभी आपको राह दिखाते हैं, गलत राह भी दिखा देते हैं। तो ऐसे याद कर लो, टीचर गाइड एक ही बात होती है और फ्रेंड्स आपको अलग से जोड़ना है, तो ऐसे आप याद कर लो इनकी किताब के बारे में। एक और किताब है जो बहुत पुरानी इनकी किताब है, 1938 में लिखी थी। इस किताब का नाम है द डार्क रूम। ये किताब भी आर के नारायण के द्वारा ही लिखी गई, बहुत ही पुरानी किताब है द डार्क रूम। इसके अलावा 1935 में, ये सभी किताब बहुत पुरानी है, स्वामी एंड फ्रेंड 1935 में लिखी गई थी। तो सारी की सारी किताबें जो है वो काफी पुरानी किताब है और बहुत ही बढ़िया किताब है। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, एंड दैट इज महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी की किताबें, महात्मा गांधी के बारे में अगर ना पूछा जाए तो ये भैया बहुत ही अजीब सी बात हो जाएगी, क्योंकि महात्मा गांधी से क्वेश्चन ही बहुत सारे आते हैं। सबसे पहला इनकी ऑटोबायोग्राफी से स्टार्ट करते हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। मोस्टली महात्मा गांधी के बारे में जो है, जो चीजें हैं वो आपको यहीं से पता चलेंगी। मतलब महात्मा गांधी के बारे में जो, उनकी जीवनी के बारे में जो चीजें वो यहीं से पता चलती हैं। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। पाथ वे टू गॉड, महात्मा गांधी। एथिकल रिलीजन, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। और ट्रस्टीशिप, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी गई है। इसके अलावा एक और किताब भी आपको याद रखनी है, ऑल मैन आर ब्रदर्स। ये किताब एनटीपीसी में पूछी गई थी, 2-3 बार पूछी गई है, ऑल मैन आर ब्रदर। ये किताब भी मैंने क्या कहा, 2-3 बार पूछी गई है। एक और किताब आप याद कर लीजिए, एंड दैट इज अ गाइड टू हेल्थ, अ गाइड टू हेल्थ। ये किताब भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई है। 2 पत्रिका भी है जिनका संपादन महात्मा गांधी ने किया है। एक पत्रिका है यंग इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी को देशद्रोह के मुकदमे में, राजद्रोह के मुकदमे में जेल हुई थी 1922 में, और वो हिंद स्वराज में लिखे एक लेख के आधार पर ही थी। इसके अलावा ओपिनियन इंडिया इन्होंने स्टार्ट की थी जब ये अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में थे, ये भी एक पत्रिका थी। और आपको हरिजन भी याद रखना है, ये भी एक पत्रिका थी। तो यंग इंडिया हो गई, हिंद स्वराज यहाँ पे लिखी है, और साथ साथ में ओपिनियन इंडिया भी आपको याद रखनी है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज अमिताभ घोष। देखिए अमिताभ घोष की बहुत सारी किताबें तो नहीं पूछी गई हैं 2020-21, उसके पहले मैंने 2 ही 3 किताबें देखी है, तो मैंने सभी को एक साथ पाइल अप कर दिया है। दैट इज, सबसे पहली है सी ऑफ पॉपीज, है ना। ये किताब
अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। दूसरी है द शैडो लाइन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ना। तीसरी है रिवर ऑफ स्मोक। ये तीनों की तीनों किताबें जो है वो अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं, झुम्पा लाहिड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झुम्पा लाहिड़ी के बारे में अगर हम बात करें तो ये फेमस हो जाती है एक किताब के द्वारा जो है, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव, ये किताब काफी ज्यादा पूछी जाती है, झुम्पा लाहिड़ी की किताब जो है। इसके अलावा नेमशेक, लॉलैंड और साथ साथ में अ कस्टम्ड अर्थ, ये सारी की सारी जो किताबें हैं, ये किताबें झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा जो है वो लिखी गई हैं। इसके अलावा इनको पुलित्जर अवार्ड मिला है फिक्शन का, ये भी इंपॉर्टेंट आपको रखना है। ये जो है ये पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर अवार्ड इनको मिला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुलित्जर अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। फिक्शन कैटेगरी मिला है, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी एक किताब और है, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। नेमशेक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। एक किताब है द क्लॉथिंग ऑफ बुक्स, ये किताब भी काफी ज्यादा पूछी गई थी, है ना, काफी समय समय पर पूछी गई है, बट जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस किताब है वो नेमशेक। आगे चलते हैं, मनमोहन सिंह, भारत के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बट इनमें सबसे जो पूछी गई है वो है क्वेस्ट ऑफ इक्विटी इन डेवलपमेंट, 1986 में पूछी गई। इतनी पुरानी किताब है, जिसका कवर पेज मुझे नहीं मिला। ऑक्सफोर्ड ने एक नई किताबों को संकलन जारी किया था, एंड दैट इज चेंजिंग इंडिया, बदलता भारत। ये मनमोहन सिंह की 6 बुक का एडिशन है, आपको याद रखना। ये 6 बुक का वॉल्यूम है जो ऑक्सफोर्ड ने जो है वो किया था, पब्लिश किया था, चेंजिंग इंडिया बाय मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, अगला राइटर है अरविंद अडीगा। अरविंद अडीगा क्यों फेमस है ये मैं आपको बता देता हूं। इनकी बुक्स पर 2 मूवी बन चुकी है। द व्हाइट टाइगर के लिए अरविंद अडीगा को 2008 में मैन बुकर प्राइज दिया गया, और नेटफ्लिक्स ने व्हाइट टाइगर करके ही एक किताब भी, एक जो है मूवी भी बनाई है। राजकुमार राव इस मूवी में, बहुत ही राजकुमार राव है, प्रियंका चोपड़ा है, बढ़िया मूवी है, देख सकते हैं आप। दूसरा, अमेजन प्राइम पर सिलेक्शन डे को लेके भी एक मूवी बनी है, आपको पता होना चाहिए, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये अमेजन प्राइम ने बनाया था, है ना। तो ये आपको याद रखनी है, दोनों किताबें, व्हाइट टाइगर और अरविंद अडीगा। इसके अलावा एमनेस्टी, एमटीएस में पूछी गई है, और बिटवीन द सेशन, ये किताब भी हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुई है, पूछी गई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस राइटर को बुकर प्राइज मिल रहा है। अभी मैं अरुंधति राय के बारे में बता चुका हूं, अरविंद अडीगा हो गए, बीएस नैयपॉल हो गए। तो ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जिनको अलग अलग समय पर बुकर प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। एक और किताब आपको याद रख लेनी है, द लास्ट मैन इन टावर, ये किताब भी इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेना वहीं पर, ठीक है, द लास्ट मैन इन टावर। आगे चलो, अगला नेक्स्ट वन इज सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की किताबें आप मोस्टली देखोगे तो ऐसी किताबें हैं जो बच्चों को लेकर लिखी गई हैं, या फिर जो कुछ कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां बताती हैं। तो मोस्टली किताबें कुछ इसी तरीके की हैं। इनमें जो अभी हाल ही के दिनों में पूछी गई है वो है सबसे पहली किताब, और उस किताब का नाम है द डॉलर बहू। ये किताब एमटीएस में लेटेस्ट में पूछी गई है। इसके अलावा वाइज एंड अदरवाइज, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर इन रीड एंड अदर स्टोरीज, महाश्वेता और मैजिक ड्रम, ये किताब भी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। एक किताब आपको और याद रखनी है, 3000 स्टिचेस, किताब का नाम क्या है, 3000 स्टिचेस, ठीक है। ये किताब भी सुधा मूर्ति के द्वारा ही लिखी गई है। द मैजिक ऑफ लॉस्ट टेम्पल, बहुत ही बच्चों जैसी किताब है, बहुत सारी ऐसी तरह की बहुत सारी लिखी गई है। आगे चलो, नेक्स्ट वन इज एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी शशि थरूर की तरह, उनसे भी ज्यादा बड़ी शख्सियत है, उनसे भी बड़े एक तरीके से व्यक्ति हैं, जिनकी किताबें हर एग्जाम में पूछी गई हैं। और इनकी जो आत्मकथा है, आपको पता है कि इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था, और वहां पर इन्होंने अपनी आत्मकथा में ही लिखा है कि किस तरीके से वो न्यूज़पेपर, शुरुआत के दिनों में न्यूज़पेपर बेचा करते थे, और इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इसके अलावा द टर्निंग पॉइंट्स, इग्नाइटेड माइंड, इनडोमिटेबल स्पिरिट, माई जर्नी, इंडिया 2020 और यू आर बॉर्न टू ब्लूजम, गाइडिंग सोल एंड द लाइफ ऑफ ट्री,
ये सारी किताबें भी अब्दुल कलाम आजाद द्वारा, अब्दुल कलाम साहब के द्वारा ही लिखी गई और काफी फेमस किताबें हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब लाइक कि कुछ ही किताबें इनकी फेमस है, लगभग लगभग सारी ही किताबें इनकी फेमस हैं, जितनी भी किताब मैंने लिखी हैं, और ये लगातार एग्जाम्स में पूछी भी जा रही हैं। ठीक है भाई, तो याद रखना एग्जाम्स में लगातार ये सारी किताबें पूछी जा रही हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्वामी विवेकानंद। कहते हैं कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई शख्सियत होती है, और कुछ ये भी कहते हैं कि धर्म और लॉजिक, मतलब क्या कहते हैं, रिलीजन और लॉजिक, ये दोनों अपोजिट होते हैं। जब हम रिलीजन की तरफ ऊपर जाते हैं तो लॉजिक में थोड़ा नीचे आ जाते हैं, या साइंस में थोड़ा नीचे आ जाते हैं, और जब रिलीजन में नीचे आते हैं तो लॉजिक में थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। ये सब कही कही बातें हैं, है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन अगर आपसे कहे कि कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो रिलीजन में भी हर तरीके से संपन्न था, कुछ भी पूछो धर्म के बारे में वो सब कुछ आपको बताएगा, और अगर अगर उससे तर्क के बारे में पूछो तो भी सब कुछ बताएगा, तो मैं कहूंगा कि आपको स्वामी विवेकानंद जी ही एक ऐसे शख्सियत हैं जो रिलीजन और लॉजिक दोनों में बैलेंस करते हैं, है ना। हर बात को तर्क तरीके से कैसे कहा जाए, हर व्यक्ति हर चीज के पीछे तर्क क्या रखा जाए, ये आप स्वामी विवेकानंद जी से सीख सकते हैं। उनकी किताबें कर्मयोग और राजयोग जरूर पढ़ें। आई विल रिकमेंड पर्सनली, कर्मयोग तो आप जरूरी पढ़ें। इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बात कही है, और इन्होंने एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो उससे कट्टरता की बात आती है, जो कि मुख्य विरोधी थे स्वामी विवेकानंद जी। उनको उनका मतलब था कि धर्म जो है वो इंसान को सहिष्णु बनाता है, टॉलरेंस बनाता है, उसे ज्ञान देता है ना, और सभी धर्मों के प्रति सम्मान भी दर्शाता है। तो ये बहुत ही ब्रॉड इनके थॉट से। इसके अलावा राजयोग, मैं कौन हूं और माई मास्टर, ये किताबें भी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। स्वामी विवेकानंद ने को स्वामी विवेक की जन्म दिवस 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी, बेलूर मठ की स्थापना की थी, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट वन इज सलमान रुश्दी। तो मैंने आपको दो राइटर बताए भी, आपको एक राइटर मैंने बीएस नायपॉल बताया जिनको बुकर प्राइज मिला है, फिर मैंने आपको अरविंद अडीगा बताया जिनको बुकर प्राइज मिला है, फिर मैंने अदिति राय बताई जिनको बुकर प्राइज मिला है। अब आते हैं सलमान रुश्दी को, वन मोर बुकर प्राइज राइटर। तो एक और बुकर प्राइज राइटर आपको आपके सामने है। अब इनको किस किताब के लिए बुकर प्राइज मिला है, तो पहले तो ये समझ लीजिए मिडनाइट चिल्ड्रन। तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रुश्दी को बुकर प्राइज दिया गया था। इनकी जो लेटेस्ट किताब है अगर हम बात करें तो इसमें आती है क्यू शोटे ना, क्वाई शोटे। ये जो किताब है ये हाल ही के दिनों में बहुत फेमस किताब हुई है इनकी, और जो लगातार पूछी जा रही है एग्जाम में, अलग एग्जाम में पूछी जा रही है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी और किताबें हैं सलमान रुश्दी साहब की जो पूछी जा सकती हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो है सैटेनिक वर्सेस, है ना, मूर्स लास्ट सेज। एक किताब और मैं आपको बता देता हूं, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं क्योंकि ये किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, शेम करके है। शायद मूवी किताब का नाम ही शेम है, SHAME, राइट। किताब का जो नाम है वही शेम है। ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, सलमान रुश्दी साहब के द्वारा ही लिखी गई है। सालीमार द क्लाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक किताब है इनके द्वारा लिखी गई, सालीमार द क्राउन। ये किताब भी सलमान रुश्दी साहब के द्वारा लिखी गई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। जो है राइटर दैट इज रामचंद्र गुहा, बहुत बड़े हिस्टोरियन, क्रिकेट के प्रति काफी ज्यादा रुचि है, और BCCI या फिर हम कह सकते हैं जो क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का, या क्रिकेट में जो सुधार है, तो क्रिकेट में सुधार को लेकर या IPL में सुधार को लेकर एक समिति बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जिसका नाम था लोढ़ा समिति। क्या नाम था, लोढ़ा समिति। लोढ़ा समिति के इनिशियल्स में रामचंद्र गुहा वन ऑफ द मेंबर थे, उसके सदस्य थे, बाद में इन्होंने छोड़ दिया, वो बात अलग है। गांधी जी के ऊपर दो किताबें लिखी हैं रामचंद्र गुहा की, अगर हम बात करें तो इन्होंने गांधी जी के ऊपर दो किताबें लिखी हैं। एक किताब तो है इंडिया आफ्टर गांधी, और एक किताब है इंडिया बिफोर गांधी। दोनों ही किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं, तो आपको याद रखना है। इसी तरह गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, इसी तरह गांधी जी ने एक किताब लिखी है, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड,
चेंज द वर्ल्ड, ये किताब भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है ना, ये भी आपको याद रखना है। कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, ये किताब क्रिकेट के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें जिनमें एक तो है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। देखो यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पर जो किताबें दिख रही हैं, ये किताबें वो हैं जो 2020 और 21 में पूछी गई। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, 2020-21 में पूछी गई, और जो मैं आपको किताबें बता रहा हूँ ये पहले पूछी गई हैं, या अन्य उसमें बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। एक और किताब है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर, ये किताब भी रामचंद्र गुहा के द्वारा ही लिखी गई है। इसी तरीके से पैट्राइट्स एंड पार्टीशंस, पैट्रस एंड पार्टीशन, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, पैट्राइट्स एंड पार्टीशंस, ये किताब भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, एक इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट जो है वो है कि अलग अलग जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ये किताबें उनकी आत्मकथा के बारे में है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा भी जा रहा है, अपने जो स्पोर्ट्स पर्सन है खासकर क्रिकेटर हैं, इनकी किताबों के बारे में, तो जो जो पूछे गए 2020-21 में वो उनका बता देता हूँ। इनमें एक थोड़ा सा अलग से ऐड हो गए, वो हैं दिलीप कुमार साहब, इनकी भी आत्मकथा है सब्सटेंस एंड शैडो, लेकिन ये क्रिकेटर नहीं है, ये धोखे से ऐड हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, इनको पढ़ लो। स्टार्ट करते हैं भारत के 2008 में पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा से। अभिनव बिंद्रा ने एक अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है अ शॉट एट हिस्ट्री, ये इनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड, ये किताब सानिया मिर्जा के द्वारा लिखी गई है। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, युवराज सिंह टेस्ट ऑफ माई लाइफ, आपको पता होना चाहिए युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी थी, तो ऐसे याद कर लो। अनब्रेकेबल मैरी कॉम, ये भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे अनब्रेकेबल को, कि मैरी कॉम ने बीच में छोड़ दी थी बॉक्सिंग अपने फैमिली इश्यूज को लेके, आपने मूवी देखी होगी प्रियंका चोपड़ा ने जो बनाई थी, और फिर से स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे याद कर लो कि अनब्रेकेबल मतलब बहुत डिफिकल्ट, उसको भी इन्होंने ब्रेक कर दिया है। 281 एंड बियॉन्ड, 281 और उसके आगे। सौरभ गांगुली, सेंचुरी इज नॉट अनफ, सेंचुरी जड़ने वाले दादा साहब को, दादा सौरभ गांगुली को ऐसे याद कर लो। रन्स एंड ड्रीम्स, सुनील गावस्कर ने लिखी है रन्स एंड ड्रीम्स, ये किताब सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा सनी डेज भी लिखी है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज फ्रीडम फाइटर्स, बुक्स ऑन फ्रीडम फाइटर्स। तो स्वतंत्रता संग्रामियों ने जो किताबें लिखी हैं उसका एक जो है कंप्लीट पाइलेशन है। तो सबसे पहली चीज तो है, हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत, भारत में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको हेट ना करते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो हेट करते होंगे ना, बहुत ही मतलब ना के बराबर, कोई हेट नहीं करता इनको। 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। 1939 में कांग्रेस को कांग्रेस जब टूट गई थी तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, राइट। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1938 1938 और 1939 में भारत के कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। गांधी जी को राष्ट्रपिता इन्होंने कहा था। जब जापान की आर्मी के साथ में मिलकर जब इन्होंने भारत में ब्रिटिश आर्मी पर आक्रमण करने के लिए घोषणा की थी, तो कुछ अलग अलग दस्तावेजों में कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर सुभाष ऐसा करते हैं, विदेशी आर्मी के साथ में भारत पर आक्रमण करते हैं, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो युद्ध करने जाऊंगा, जो सबसे आगे खड़ा रहूंगा। देखो यार, एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी समझना पड़ेगा कि जापान उस समय पर विश्व की सबसे क्रूअल आर्मी में आता था, और अगर जापान की आर्मी भारत पर, खासकर इंटरनल इंडिया पर अगर आक्रमण करती, तो डेफिनेटली उसमें इंडियंस भी मारे जाते। अब ये बात कही गई कि नहीं कही गई, ये तो खैर इतिहास में कही गई अलग अलग बातें हैं, बट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत ही बड़ा योगदान था सुभाष चंद्र बोस का हमारे इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम में, और उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पंजाब केसरी ने कहते हैं, और लाला लाजपत राय ने गांधी जी के कहने पर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की थी। अनहैप्पी इंडिया इन्होंने किताब लिखी है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद ने एक किताब और भी लिखी है, सत्याग्रह इन चंपारण, किताब का नाम था सत्याग्रह इन चंपारण। ये किताब भी किसके द्वारा लिखी गई है?
राजेंद्र प्रसाद की तरह लिखी गई है। ठीक है, आगे चलें, अगला देखो, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, इनके द्वारा लिखी गई है। भगत सिंह, बाय एम एथिस्ट, बहुत ही कह सकते हैं ना कि कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कम उम्र में अकल आ जाती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल के हो जाते हैं और फिर भी उन्हें नोट पे चिप दिखाई देती है। तो ऐसे ही है देश हमारा। भगत सिंह बहुत ज्यादा लॉजिकल, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के बारे में इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ कि भगत सिंह कहते हैं कि गांधी जी ने उन्हें बचाया नहीं, गांधी जी ने उनकी फांसी बचाई नहीं, बट रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। गांधी जी अगर मर्सी पिटीशन पर साइन कर देते हैं या फिर मर्सी पर अपने जो मर्सी थी उन पे अगर हस्ताक्षर कर देते तो हो सकता था उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया जाता, क्योंकि अंग्रेज भी गांधी जी को शहीद नहीं बनाना चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे किसी तरह भगत सिंह माफी मांग लें, जैसे और सारे लोगों ने माफी मांगी है, और इन्हें हम माफ कर दें। इससे देश में ये संदेश जाएगा कि देखिए हमने युवाओं को एक क्षमा किया है, माफ किया है, और बाकी जो युवा हैं, जो गांधी, जो भगत सिंह को अपना आइकन मानते हैं, वो उस राह पर नहीं जाएंगे। लेकिन भगत सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। भगत सिंह के पिता ने अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन डाली थी अंग्रेजों को लेके कि इनकी सजा, मतलब फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में कन्वर्ट किया जाए। जब ये बात भगत सिंह को पता चलती है तो भगत सिंह ने बहुत ही कड़े शब्दों में, आप ये समझ लो कि उन्होंने बस अपशब्द नहीं कहे, बाकी सब कह डाला उस पत्र में उन्होंने अपने पिता को लिखा था कि आपने जिस तरीके की जो है बात कही है, जिस तरीके की चीजें मेरे लिए जो है मर्सी पिटीशन डाली है, वो मेरे या फिर हजारों जो बलिदान दे रहे हैं उनके लिए सम्मान की बात नहीं है, उनके लिए बहुत ही खराब बात है। मतलब बहुत कुछ कह डाला था। तो कहने की बात यह है कि भगत सिंह खुद ही नहीं चाहते थे कि उनको जो है वो उनकी सजा को कम किया जाए। वो एक आइकन बनना चाहते थे। वो देश के हजारों लाखों युवाओं को ये संदेश देना चाहते थे कि हमें अगर आजादी चाहिए है तो फिर हमें अपने जान की आहुति भी देनी पड़ सकती है। सो बिग सैल्यूट टू भगत सिंह। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, अदरवाइज लोग तो ऐसे भी जिन्होंने माफी भी मांग रखी है, 5-5 पत्र लिखे, 7-7 पत्र लिखे तो लोग तो ऐसे भी हैं। खैर चलिए, तो गीता रहस्य की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक तो आर्किटिक बेस टू होम, आर्किटिक होम टू बेदाग, और दूसरी है गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आपको बता देता हूं कि इनके मृत्यु के समय, राइट, इनकी मृत्यु के समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मृत्यु के साथ ही शुरुआत हुई थी, गांधी जी ने शुरुआत की थी। इंडियंस एंड इंडियंस चित्तरंजन दास द्वारा लिखी गई किताब है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, देश बंधु कहते हैं, याद रखेंगे। 3 बंधु CF एंड्रूज को कहते हैं और देश बंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष, और बी आर अम्बेडकर द्वारा 2 किताबें लिखी गई, एक तो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरी है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूपीज। ये 2 किताबें भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन जो फेमस है वो यही है। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाले पहले भारतीय, और उनकी किताब है प्रोबेटी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार पूछी जा रही है ये। और ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की थ्योरी देने वाले व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी ही थे, आपको याद रखना है। पर कैपिटल इनकम निकालने वाले व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी थे। सबसे पहले सरल शब्द का उपयोग करने वाले व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी। काफी सारी चीजें आपको दादा भाई नौरोजी से आपको मिलेंगी। नील दर्पण किताब जो है वो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। नील दर्पण चंपारण में, जो आपको पता है कि चंपारण में जो नील की खेती करने वाले किसान हैं, उनकी व्यथा को लेकर वो किस तरीके से दुख में है, किस तरीके से उनके ऊपर अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर, उनको वो दयनीय स्थिति में रखे हुए हैं, इन सभी चीजों की एक कहानी बताता है नील दर्पण। और गांधी जी ने इसी को लेकर चंपारण आंदोलन भी चलाया था, आपको पता है 1917 में। तो दीनबंधु मित्र किताब लिखी गई है। आगे चलते हैं। ये ऐसी विविध मिसलिनियस बुक्स हैं, जिसमें रोइटिंगन मिस्त्री की किताब है फाइन बैलेंस। क्रॉस कनेक्शन जुगल हंसराज के द्वारा लिखी गई किताब है। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, ये सवरप्रीत सिंह के द्वारा लिखी गई किताब है। और जिन्ना के ऊपर लिखी गई किताब है सक्सेस, फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री, इश्तियाक अहमद। ये किताब वैसे तो इन जनरली ये किताब मैंने मतलब कम ही देखी है, बट इन जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि ये किताब मैंने जो है शायद ये CHSL के पेपर में पूछी गई है 2021 के। चलते हैं। पॉशकेम किताब वेंडल रोड्रिग्स के द्वारा लिखी गई है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोवांस इन द शैडो।
फादरेस्ट फील्ड रघु कर्नाड के द्वारा लिखी गई किताब, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की स्टोरी दर्शाती है, बताती है इंडिया के जो भारत में बहुत सारे सैनिक थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंडिया 70 ईयर टेस्ट जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया, आर कौशिक के द्वारा लिखी गई किताब। यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूँ, आर कौशिक के द्वारा लिखी गई किताब है। और अब्दुल कलाम साहब के साथ रहते हुए काफी सारी उनकी अनटोल्ड स्टोरी को बताते हैं ए शिवा थानू पिल्लई, इन्होंने किताब लिखी है 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, आगे देखो। हम बात करते हैं सत्या नडेला की। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला, इन्होंने किताब लिखी है हिट रिफ्रेश। अब देखो, कंप्यूटर वाला व्यक्ति है, रिफ्रेश ही करेगा, दिमाग याद कर लो, याद करने की जरूरत नहीं है ना। कंप्यूटर वाला व्यक्ति है, क्या करेगा, रिफ्रेश ही करेगा। स्पीकर पर्सपेक्टिव, स्पीकर कौन है, मीरा कुमार है, पहली महिला स्पीकर। देखो पहली महिला स्पीकर कौन है, मीरा कुमार है, तो मीरा कुमार ने किताब लिखी है स्पीकर पर्सपेक्टिव। अगर आप स्पीकर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको डिप्लोमेसी, भारतीय संसद कैसी दिखाई देगी, इस चीज को दर्शाती हुई किताब है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोगों की मीरा कुमार भारतीय, अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें तो भारत के पहले लेबर मिनिस्टर, जिसे हम कह सकते हैं श्रम मंत्री, भारत के पहले श्रम मंत्री थे, इनका नाम था जगजीवन राम। क्या नाम था, जगजीवन राम। इनकी बेटी थी मीरा कुमार। ठीक है, आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग इंडिया, माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखी गई किताब है। ANI में ये बड़े रिपोर्टर रहे हैं, बहुत सारे युद्धों को इन्होंने कवर किया है, बहुत सारे युद्धों को इन्होंने बहुत ही नजदीकी से देखा है, खंगाला है, समझा है। इनके द्वारा लिखी गई किताब है रिपोर्टिंग इंडिया। ठीक है, ये देखते हैं। लास्ट जो किताब है ये तबाकत ए नशीरी की किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। सॉरी, तबाकत ए नशीरी बुक का नाम है, लिखी है मिनाज उन सिराज ने। ठीक है, किसने लिखी है, मिनाज उन सिराज ने। तो ये लास्ट बुक जो पूछी गई है। देखो इसके अलावा और कौन कौन से राइटर हैं जिन्हें यहाँ, ये पार्ट 1 था जो मैंने अभी आपको बताया है, ये पार्ट 1 था। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में और भी नए नए राइटर्स को ऐड करेंगे, जिनमें आप देखोगे तो चेतन भगत आ जाएंगे, बहुत सारे पुरानी एंशिएंट जो राइटर हैं, एंशिएंट जो राइटर हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है कालिदास, कितनी सारी किताबें कालिदास की पूछी जाती हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, है ना, मेघदूत, कुमार संभव, है ना। तो ये सभी किताबें कालिदास की पूछी जाती हैं। तो जितनी भी एंशिएंट बुक हैं, पाणिनि के द्वारा लिखी गई रजत रंजनी, है ना, पाणिनि के कल्लड़ के द्वारा लिखी गई पाणिनि। तो कहने का मतलब ये कि जितनी भी किताबें जो एंशिएंट बुक्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में जानेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं आज की, है ना, आज की जो चीजें उसमें हम इतना ही रखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, सीधे बुक के राइटर नहीं पूछते, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्लड़ के द्वारा लिखी गई राजत रंजनी में किसके इतिहास के बारे में बात करी गई है। तो ये कश्मीर का जो इतिहास था उसके बारे में बात करी गई है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको कभी कभी राइटर के अलावा भी बुक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्या क्या बुक्स से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनअकैडमी पर देखो, नॉर्मल क्लास जो यूट्यूब पर देखते हैं और अनअकैडमी पर देखते हैं उसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत ही बेसिक से डिफरेंस है। अनअकैडमी पर अगर आप क्लास लेते हैं तो आपको एक तो पोल का ऑप्शन मिलता है कि आप ABCD करके आपको पता चलेगा कि सामने जो क्वेश्चन सबने दिया है वो सही है या गलत है। ये ऑप्शन मिलता है अनअकैडमी के ऐप पर, ABCD, है ना। ऐसे आप पोल आता है नीचे, आप क्लिक करोगे तो पता चलेगा कि आपने गलत किया सही किया। दूसरा, रैंकिंग आती है साथ साथ में, रैंक भी उसमें शो करता है कि आप जो बच्चे क्लास में, जितने बच्चे क्लास में देख रहे हैं उनमें आप किस रैंक पे सर्वाइव कर रहे हो, कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो, क्वेश्चन करने में कितना समय ले रहे हो, ये सभी चीजें पता चलती है। तो यूट्यूब और अनअकैडमी के ऐप में यही डिफरेंस है। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, बात समझिएगा, ये तो फ्री वाले हैं, ये सारे ऑप्शन ये फ्री में भी आपको मिल जाएंगे, कोई पैसा नहीं देना। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप अनअकैडमी की एजुकेटर से भी बात कर सकते हैं, ये यूट्यूब में आप नहीं कर सकते, ये यूट्यूब में कुछ भी नहीं कर सकते। तो अनअकैडमी के ऐप पर एक बार जरूर डाउनलोड करें। अनअकैडमी के ऐप एक बार डाउनलोड करने पर आपसे कोड पूछेगा, तो कोड ये वाला डाल देना, योगेंद्र, YOGNDR, है ना। फ्री क्लास देखने के लिए आपसे कोड जरूर पूछेगा, कोड क्या यूज करना है, योगेंद्र। अगर आपको कोई कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और प्राइस भी जीत सकते हैं। अनअकैडमी पर जो 15% का डिस्काउंट अभी चल रहा है, इसमें आपको 15% का डिस्काउंट होके जो फीस कम हो गई है, 10% आपको और मिलेगा, रेफरल कोड यूज करेंगे।
10% आपको और मिलेगा अगर आप कॉइन यूज करेंगे। तो है ना मजे की बात, पते की बात। आगे देखो, अभी जो प्राइस चल रहा है उसमें 2 साल का प्राइस 5,967 रुपए है और पर मंथली प्राइस 1833 रुपए है। कोड आपको जो यूज करना है वो कौन सा है? कोड यूज करना है योगेंद्र, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको भी कोई ऐसी किताब याद आ रही हो जो आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसे पढ़ूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। और पार्ट 2 में हम बाकी बुक्स को भी कवर करेंगे, जो कि एंशिएंट बुक्स खासकर रहेंगे, या जो बाकी बुक्स पूछेंगे उनको भी कवर करेंगे। सो दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ बुक्स एंड ऑथर आस्क्ड इन 2021। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बाबा, देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ में। अनअकैडमी के ऐप पर हमें जरूर मिले। मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और साथ साथ में आप मुझे वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं।